हेलो बच्चों, तो इस बार सीबीएसई क्लास 12 में जिन्होंने टॉप किया है वो है नोएडा की मेघना श्रीवास्तव, जिनके 500 में 499 मार्क्स हैं। सिर्फ एक मार्क्स लूज किया है उन्होंने, वो भी इंग्लिश में। तो वो साइंस की नहीं, वो ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया था और उससे वो टॉपर हुई हैं। उनके हिस्ट्री में 100, साइकोलॉजी में 100, इकोनॉमिक्स में 100, ज्योग्राफी में 100 और इंग्लिश में 99 थे। तो ये इनके 5 सब्जेक्ट थे। इनके 500 में 499 मार्क्स हैं। मेघना श्रीवास्तव के सीबीएसई क्लास 12 की ऑल इंडिया टॉपर हैं। तो सोच सकते हैं बच्चों सिर्फ एक नंबर से रह गई, वरना शायद ये मतलब एक सबसे बड़ी मिसाल हो जाती 500 आउट ऑफ 500। तो इन्होंने क्या स्टडी ट्रिक्स या टिप्स यूज़ की अपनी स्टडीज़ में, ये अपने अपने कई इंटरव्यूज़ में इस टाइम बता रही हैं। उन कई इंटरव्यूज़ को देख के हमने एक समरी बनाई जो हमें समझ में आई और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों इन्होंने जो बोली है, नेवर एक्सपेक्टेड। इन्होंने अपने सारे इंटरव्यू में हंस हंस के प्यारी सी स्माइल देकर इस बच्ची ने एक बात बोली है कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टॉपर बन जाएंगी। तो इन्होंने एक तरह से प्रेशर नहीं लिया अपने ऊपर। हम और आप ना एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि यार इस बार मुझे टॉप करना है, इस बार मुझे 95 लाना है, इस बार मुझे राम से ज़्यादा नंबर लाने हैं, शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा नंबर लाना है। इन्होंने ये सब नहीं किया। ये अपने स्कूल में ऑल्दो हमेशा अच्छे नंबर्स ला रही थी, पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऑल इंडिया टॉपर बनेगी। इन्होंने कहा मैंने सिर्फ अपनी मेहनत की, अपना काम किया और रिजल्ट को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, जो कि मैं कहता हूँ सर्व कर्म फलम त्यागम। सारे कर्मों के फल को इन्होंने त्याग दिया और तब मेहनत की। सेकेंड जो इन्होंने बात हर इंटरव्यू में बोल रही हैं, वो ये बोल रही कंसिस्टेंसी के ऊपर। मतलब ये कंसिस्टेंट थी। ये ऐसी नहीं थी कि एक दिन 8 घंटा पढ़ी, अगले दिन 2 घंटा पढ़ी, अगले दिन नहीं पढ़ी, फिर एक दिन 12 घंटा। नहीं, ये अपनी रेगुलर स्टडीज़ पे बिलीव करती थी। तो हम हमेशा आपसे सारे वीडियोस में बोलते हैं कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ा उसके बाद एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा। आप एक दिन 4 घंटा पढ़ो, पर हर दिन 4 घंटा पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगातार पढ़ो। और इन्होंने बोला ये बहुत डिफिकल्ट है कंसिस्टेंसी अचीव करना। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि ये बहुत टफ है और ये स्टेप जो अचीव करेगा, रोज जो पढ़ाई करेगा, वही सक्सेसफुल होगा। तीसरी जो बात की इन्होंने कहा है फॉलो योर टीचर्स। इन्होंने हिस्ट्री में जब इनसे पूछा गया 100 नंबर आपके कैसे आए, हिस्ट्री में 100 नंबर नहीं आते। हिस्ट्री एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर नहीं आते। इनसे पूछा गया हिस्ट्री में 100 नंबर कैसे, तो उन्होंने बोला मैंने अपने टीचर को फॉलो किया। मेरे टीचर ने मेरे से जितना बोला था मैंने से उतना पढ़ा। टीचर ने जो जो बातें कही थी मैंने वो रास्ते फॉलो किए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं कि फॉलो योर टीचर्स। आजकल बच्चे ना मतलब मोर देन सफिशिएंट मटेरियल नेट पे सर्च करते हैं। पता है इतना ही एग्जाम में आना है, पर ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, यहाँ से भी देख लिया, वहाँ से भी देख लिया। होता क्या है, सब मिला के एक वेस्ट बन जाता है और एग्जाम में हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इस टाइम ज़्यादातर एग्जाम से बच्चे यही कर रहे हैं कि सिलेबस से बाहर की चीज़ें, सिलेबस से इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं और अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट नहीं करते। तो जो टीचर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स। और ये हमको मेघना श्रीवास्तव ने बोला कि आप अपने टीचर को फॉलो करिए। ये नहीं कि आप बीच में अपना दिमाग लगा रहे हो कि चलो देख लेते हैं कि वाला टीचर क्या बता रहा है, चलो देख लेते हैं वहाँ इंटरनेट पे क्या लिखा है। ऐसा नहीं करना है। जो आपका टीचर बता रहा है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 3 बातें सुनो। नेवर एक्सपेक्टेड। कभी अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ऑल इंडिया टॉप कर जाऊंगा। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। स्कूल में अच्छा करनी तो उन्होंने कहा मैं अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करूँगी। सर्व कर्म फलम त्यागम। मैं फल के बारे में नहीं सोचूंगी। दूसरी चीज़ उन्होंने कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ाई करना, रोज 5 घंटे पढ़ना, रोज 6 घंटे पढ़ना। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ा और एक हफ्ते नहीं पढ़ाई की। ये नहीं करना है, ये उन्होंने कहा। और तीसरी चीज़ कही फॉलो योर टीचर्स। पहले तो अपने टीचर अच्छे से चुनो और फिर उनको फॉलो करो। उन पे शक मत करो कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ वहाँ से भी। अपने टीचर के दिए हुए मटेरियल को फॉलो करो। चौथी चीज़ जो मेघना श्रीवास्तव ने बोली, वो बोली मेक योर ओन नोट्स। मेक योर ओन नोट्स। उन्होंने नोट्स बनाए, मेड हर ओन नोट्स। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए और मेरे नोट्स बाद में बहुत काम आए।
जैसे ज़्यादातर लोग क्या होता है, कुछ बुक के पीछे लिखा, कुछ एक पन्ने पे लिखा, कुछ कहीं कॉपी पे लिखा और एग्ज़ाम टाइम पे सारे नोट्स इधर उधर हैं। फिर लास्ट में क्या किया, बुक से फिर अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर देख रहे हैं, वापस जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। तो ये नहीं करना है। सीबीएसई टॉपर ने ये नहीं किया, उसने शुरुआत से ध्यान से अपने नोट्स बनाए और उनको संभाल के रखा। आपको ये नहीं करना है कि एग्ज़ाम टाइम पे नोट्स बना रहे हैं या एग्ज़ाम टाइम पे दूसरे से नोट्स मांग रहे हैं या एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट ईयर पेपर्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साल की शुरुआत से अपने जो नोट्स बनाए उनको बहुत ही बढ़िया बनाएं और उनको बहुत ही संभाल के रखें। तो इन्होंने अपने टीचर्स के दिए, लास्ट ईयर के पेपर से और बुक से एक अच्छे नोट्स बनाए जिनको साल भर इन्होंने फॉलो किया। तो ये टिप्स दी हमको क्लास 12th की सीबीएसई टॉपर मेघना श्रीवास्तव ने, जिनके 500 में 499 नंबर्स आए। तो इनकी टिप्स से आप इंस्पायर होइए, इनके बारे में और पढ़िए और इनके जैसे बनने की कोशिश करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।